अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी, जो मैं हमेशा अपने घर में पढ़ती रहती हूँ। कभी मेरी मम्मी पढ़ती है और कभी मैं पढ़ती हूँ। तो और ये वीडियो मैं हमेशा इस पर डालती रहती हूँ ताकि आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर में मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ें और उम्र और रिज़्क़ में आप लोगों के बरकत हो, इजाफ़ा हो। तो यहाँ पर मैं फ़ातिहा का सामान सब रख चुकी हूँ। अगरबत्ती फ़ातिहा के लिए चना, मुनक्का और मिश्री भी रख ली है, और एक गिलास पानी भी मैं रख ली हूँ। जानमाज़ बिछाने के बाद अच्छे से पाक साफ़ होकर इस कहानी को पढ़ना है, ये हमेशा याद रखें। और 5 वक्त की नमाज़ भी हमेशा पढ़ते रहें, उसके बाद ही फ़ातिहा करें तो आपकी फ़ातिहा ज़रूर कबूल होगी और आपकी हर मुराद ज़रूर पूरी होगी। तो नाज़रीन, अब मैं आपको किताब दिखाती हूँ, मौला अली मुश्किल कुशा की किताब, जो ये रही। और इस किताब को हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरा मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी। तो आप लोग जानते हैं कि हम मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी ही पढ़ेंगे। तो ये फ़र्स्ट पेज में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा की कहानी दी हुई होती है, जो हम लोग कुंडे में पढ़ते हैं, और दूसरे पेज में हमें मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और नाज़रीन, मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ने का वक्त होता है ज़ोहर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद। मगरिब तक आप इसे पढ़ सकते हैं। और चलिए नाज़रीन, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़े नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक बंदा लकड़ियों का सरपड़ उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज़ रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह लकड़ियां बेचकर और सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है। बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेकस व लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी उसको बेचकर कुछ सौदा घर ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिला कर खुश करूँगा। तब उस सवार बुरकापोश ने 5 पैसे उस लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के और ढीले के चने और ढीले का औद और ढीले की कलियां मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फ़ातिहा दे। खुदा तेरी इफलासी और मोहताजी को बरकत से इस फ़ातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे ने निहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया और लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न वो जाते हैं, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के नाम से फ़ातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फ़ातिहा का खरीद लाए और फ़ातिहा बनामे अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज़ बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज़ एक लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने घर अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया। दूसरा हाथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ ज़मीन पर सक हो गया। खुदा की कुदरत से खजाना उसमें नमोदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदाए शुक्रिया दरगाह हक के जल्लो अला में बजा लाया और चंद अशरफियाँ उसमें से मोल लेकर घर को गया। अशरफियाँ उसमें से लेकर बाजार गया और
खाने पीने की जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सब के सब उस दरख्त के पास आए और वो जंगल खरीद करके एक बाग निहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा बजा बनवा दिया और बहुत से नौकरों चाकरों को हर हर काम पर मुकर्रर किया और निहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को जरो माल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकशत शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बामुजर्रद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक चार दीवारी शहर पन्ना की दिखाई दी। जल्द जल्द कदम उठाकर नजदीक आया, एक आलीशान फाटक शहर पन्ना का देखा। ये उसके अंदर गया, क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ़ का है। कई खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने काम पर चुस्त है। उनसे ये पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाले किया। बात को मुलाजिम अपने खाविंद के पास लाया और जाम व सुराही बादशाह के हवाला किया। बादशाह उसके पीते नहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरुन दरिंदों के मस्कर में ऐसा उम्दा व नफीस पानी इस लिहाज से किसने दिया? अर्ज़ किया, खुदावंद, बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और आबदार खाने बनवा दिए हैं। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को जरो माल से मालामाल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशान देखा था न सुना। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अयाल व अतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वजीर माना हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त उसके तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत असरार किया। उसकी खातिर उन दोनों ने बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं बीवी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफिया नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगे। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 हजारा अपने गले से उतार कर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खूंटी हार निगल गई। लकड़हारनी ने यह कैफियत बदपश्चम खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गई और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज़ किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल कामिल उसी कैद खाने में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा कि फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलवाता था या नहीं। जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे, फातिहा दिलवा दो। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे, फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज़ किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे है, उसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीर खुली पाई। जोड़ू व मर्द नहा धोकर असबाब फातिहा मंगाने की फ़िक्र में थे कि एक औरत नज़र पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा का असबाब खरीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया, आज मेरे बेटे का शब गस्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बेटी, एक बूढ़ी कि उसका बेटा मर गया था, उसकी तहजीज़ व तकफीन का सामान लाने रोती पीटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी ने नाम मौला मुश्किल कुशा का सुना, अपने ही ज़रूरी काम करना ख्याल करके उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आब खूड़ा को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज के उस बुढ़िया से उसके बेटे की ज़िंदगी का बास पूछा तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बामुजर्रद नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह से अजर वहीला नहीं किया और शायद इसकी बरकत से इसका बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी और नहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का सामान फलां को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम सरा बन गया। फिर वो औरत उस हरकत बेजा से नादिम हुई, आवाज़ारी की और तौबा करके नियत सिद्दीक दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा होवे तो मैं भी फातिहा बिला नागा किया करूँगी। बरकत से इस मुबारक फातिहा के उसी वक्त
उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो खूंटी जो हार निगल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतलाई। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा और उसकी औरत बेजुर्म व बेखता है, नाहक नारवा कैद खाने में भिजवाया। उसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दरोगा के नाम हुक्म नाकद किया। दरोगा कैद खाने में आया तो क्या देखता है कि उन दोनों के पाँव की बेड़ियां खुद ब खुद निकल पड़ी है। वो निहायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके यह वारदात बयान किया। बादशाह को ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें जाहिर हुई। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहार पंसंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए और इसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारक को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक के खुदाए ताला ने हमें इस कैद से निजात बख्शी। बादशाह ने इन दोनों से निहायत अज़र ख्वाही किया और खिलत गिरा बहा मंगवा कर उनको पहनाया और उन दोनों को बाइज़्ज़त तमाम रुखसत किया और पंसंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया और बहुत सा माल व खजाना हाथ लगा। गर जो शख्स इस फातिहा को सदक दिल से और पाकीज़गी से हर पंसंबा को बिला नागा दिया करेगा, बरकत से इस मुबारक फातिहा के दुनिया की कुल आफात व बलियात से अमन में रहेगा। आमीन। और उसकी उम्र और रिज़्क़ में बरकत होवेगी। आमीन। और उसके दुश्मनान व बदख्वाहान हासदान व मखूर व मरदूद होंगे। आमीन। और वह हमेशा बाइज़्ज़त व हुर्मत रहेगा। आमीन। बरकत से इस मुबारक फातिहा के। लेकिन इस मुख्तसर में गुंजाइश उन तमाम इस्नाद की नहीं, इसीलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम कहानी पढ़ चुके हैं नाजरीन और अब हम लोग फातिहा करेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट में बोला था कि फातिहा वाली वीडियो साथ में बनाने के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे तरकीब फातिहा दिया हुआ है, इसे हम देखकर और पढ़कर अभी हम फातिहा करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है अव्वल में दरूद शरीफ 11 मरतबा, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ चुकी हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैं वीडियो को रोक दिया था और 11 मरतबा मैं पढ़ चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे आयतल कुर्सी खालिदून तक 3 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تو ناظرین یہاں پہ میں آیت الکرسی خالدون تک 3 بار پڑھ چکی ہوں. اب ہم لوگ پڑھیں گے علم نشرح لک 3 بار. اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تو میں یہاں پہ 3 مرتبہ علم نشرح لک پڑھ چکی ہوں. اب ہم لوگ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون 3 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اب ناظرین یہاں پہ 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ چکے ہیں. اب ہم لوگ پڑھیں گے سورہ اخلاص 3 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. اب ہم پڑھیں گے ناظرین یہاں پر قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس 3 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اب ہم لوگ آخر میں درود شریف پڑھیں گے 11 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ناظرین یہاں پہ فاتحہ ہو چکا ہے. میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ چکی ہوں اور اب ہم لوگ اس کو پڑھ لیں گے. اس کا ثواب جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی روح پاک اور آپ کے آباء و اجداد کے اور آپ کی اعلیٰ اولاد کی ارواح پر پہنچائیں اور نہایت انجز و انکساری سے التجا حضرت مولا مشکل کشا سے کریں اور آپ سے اپنی حاجت روائی کے لیے استعمال چاہیں. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی حاجت اور دل کی مراد پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین اب ہم لوگ دعا مانگیں گے. تو چلیے دعا مانگتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی میں نے جو مولا علی مشکل کشا کے نام کی فاتحہ کی، اس فاتحہ میں اگر کہیں بھی کوئی جبر زیر میں غلطی ہوئی اس کہانی کو پڑھنے میں تو اس کو معاف کر کے میری فاتحہ قبول فرمائیں اور میری دعا قبول فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو ان کا ثواب پہنچائیں، اور یا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی سید اللہ کے وسیلے سے، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی پیر بزرگ بڑے جیٹھے ہیں ان سب کے وسیلے سے ہمارے گھر میں سب کو خوش رکھنا، اور ان سب کو ہماری فاتحہ کا ثواب پہنچانا، ان کا ثواب پہنچانا، اور ہمارے گھر میں سب کو اچھا رکھنا، سب کو صحت تندرستی یاد دینا۔ اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بھائی بہن، ان کے بھی گھر میں ہر پریشانی ہر مصیبت کو دور کر دیجیے، اور ان کے گھر کی ہر مصیبت کو دور کر کے ان کے گھر میں خوشیاں لائیے۔ اور جتنے بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر میں ترقی دیجیے، ان کے والدین کو، ان کے والدین کو، ان کے شوہر کو، ان کی جتنے بھی بال بچے ہیں سب کو خوش رکھنا، اور ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے دور رکھنا، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے گھر میں سب کو خوش رکھنا، ہمارے وارڈ میں سب کو خوش رکھنا، اور جتنے بھی دنیا جہان میں جن کے بھی ماں باپ ہیں ان سب کو بھی صحت تندرستی یاد دینا، اور ہر مسلمان کو نماز کا پابند بنانا مولا۔ تو ناظرین، اب فاتحہ ہو چکی ہے اور دعا بھی ہم لوگ مانگ چکے ہیں، تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کہانی کو پڑھ سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔